Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the extract source carefully and answer the question that follow। आपको यहाँ पर जो सोर्स दिया हुआ है इतना छोटा सा, इसको रीड कीजिए और इसके बेस पे आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले हम हमारे सोर्स को रीड आउट करते हैं। द एम ऑफ ज़ोल्वेरिन इज टू बाइंड द जर्मनी इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। जो ज़ोल्वेरिन बनाया गया था उसका मेन उद्देश्य था जर्मनी को इकोनॉमिकली बाइंड करना, यानी कि एकता के सूत्र में लाना उसकी पूरी इकोनॉमी को। इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटेरियली एज मच एज प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरनल प्रोडक्टिविटी। देखिए, जो ये ज़ोल्वेरिन बनाया गया था ये एक ग्रुप था, ठीक है, ये जर्मनी की इंटरनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पर जोर देता था। इट ऑट टू अवोकन एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट थ्रू फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट। और आगे जाके इसने फिर नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको फ्यूजन किया पूरे जर्मनी में। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज दैट अ फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज द ओनली मीन टू इंगेज द नेशनल फीलिंग। जर्मनी के लोगों ने जब ज़ोल्वेरिन की भूमिका देखी कि कैसे ज़ोल्वेरिन के आने से पूरी जर्मन इकोनॉमी जो है एक यूनिटी में बंध गई है, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जैसे इकोनॉमिक सिस्टम एक यूनिटी में बंध गया है, वैसे ही अगर हम सारे लोग एक यूनिटी में बन जाए तो हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी और हम जर्मनी को एक यूनिफिकेशन करके जर्मनी का एक एकीकृत कंट्री बना पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम से अपने पॉलिटिकल सिस्टम को यूनिफाइड करने का सोचा। तो यहाँ पर हमने ज़ोल्वेरिन के बारे में पढ़ा। सोर्स का हमारे इसकी कॉन्सेप्ट है ज़ोल्वेरिन। देखो, ज़ोल्वेरिन में ना क्या था कि ये पूरा एक ग्रुप बना दिया गया था और इसमें फिर ये था कि जो भी ज़ोल्वेरिन के अंडर में एरियाज़ आते थे वो सारे एरियाज़ आपस में अपने सर्विसेज एंड गुड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रेड बैरियर, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिना किसी बाधा के, बिना किसी ऑब्स्टेकल की होगी इस ज़ोल्वेरिन ग्रुप के आने के बाद से। तो अब मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की मार्किंग कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है ये आपका, फिर ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ज़ोल्वेरिन वॉज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ। तो ज़ोल्वेरिन किसके कहने पे शुरू किया था, किसने स्टार्ट किया था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? इटली में, इंग्लैंड में, प्रशिया में या फिर फ्रांस में। तो देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि जर्मनी का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो देखो क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ पे आपका सही आंसर है प्रशिया, क्योंकि बच्चे पहले जर्मनी था ही नहीं, ठीक है। जर्मनी तो बाद में बना है यूनिफिकेशन होने के बाद, उससे पहले तो प्रशिया था। प्रशिया के काफ़ी सारे हिस्सों को अलग करके, प्रशिया से अलग करके, ऑस्ट्रिया से अलग करके जर्मनी को यूनिफाइड किया गया। तो जर्मनी पहले कोई देश नहीं था, पहले प्रशिया देश था, लेकिन अब प्रशिया कोई देश नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ज़ोल्वेरिन वॉज। तो जो ज़ोल्वेरिन बनाया गया था उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉलिटिकल फ्रीडम देना, इकोनॉमिक फ्रीडम देना, फ्रीडो लिखा हुआ पर ये फ्रीडम है, सोशल फ्रीडम देना या फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो देखो इटली का तो कोई नाम आएगा ही नहीं, रोल ही नहीं इटली का। और यहाँ पर हम इकोनॉमिक राइट को स्ट्रेंथन करने की बात करें तो इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करना था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3। द एम ऑफ ज़ोल्वेरिन इज टू बाइंड द जर्मनी इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। हु सेड दिस? ये किसने बोला था कि ज़ोल्वेरिन का उद्देश्य है जर्मनी को इकोनॉमिकली एक नेशन के तौर पे बाइंड करना? फ्रेडरिक ने बोला था, नेपोलियन ने बोला था, जोसेफ मैज़िनी ने बोला था या फिर काइजर विलियम फर्स्ट ने ऐसा बोला था? तो देखो, नेपोलियन काट दो क्योंकि नेपोलियन तब तक तो जिंदा भी नहीं था जब ये ज़ोल्वेरिन बनाया गया था। जोसेफ मैज़िनी कहाँ के थे? ये थे आपके इटली के। काइजर विलियम हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका सही एप्रोप्रिएट आंसर है फ्रेडरिक, ठीक है। ये फ्रेडरिक एंगल्स वाला फ्रेडरिक नहीं है जो कि आपके स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे? कार्ल मार्क्स के स्टूडेंट थे। तो ये वो वाले फ्रेडरिक एंगल्स नहीं है, ये अलग फ्रेडरिक हैं जो जर्मनी के थे और इन्होंने ही मेन कॉन्सेप्ट दिया था ज़ोल्वेरिन के पीछे का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ स्टेप टेकन अंडर द ज़ोल्वेरिन। तो ज़ोल्वेरिन के अंडर में क्या स्टेप लिया गया था? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अबॉलिशिंग द टैरिफ बैरियर, जितने भी टैरिफ बैरियर थे उनको अबॉलिश कर देना, तो ये बिल्कुल सही बात है। रिड्यूसिंग द
रिड्यूसिंग नंबर ऑफ करेंसीज। अच्छा, जो आपका प्रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया का पूरा इलाका था ना, वहाँ पे हर रीजन की अपनी अलग अलग करेंसी थी, तो उस अलग अलग करेंसी को हटा के एक यूनिफाइड एकीकृत करेंसी लेकर आई गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इट्स मीन आपका ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए है आपका ओनली ए, या फिर बी है ओनली बी, या फिर सी है ए और बी बोथ। तो यहाँ पे तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आप ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। थोड़ा हौच पौच ज़्यादा हो गया है, मैं फिर भी आपके आंसर लिख देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा आपका आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन का आपका सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ पर बी। थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ पे ए फेडरिक, और फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी। इस तरीके से ये आपको आपके सारे आंसर मिल गए सोर्स के। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।